इमरान खान अपनी 26 साल सियासत को नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिद्दोजहद का नाम देते आए हैं, मगर अब खुद अपने बयानात से अपनी जिद्दोजहद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खुद अपने बयानात से अपने आप को एक सिलेक्टेड लीडर साबित कर रहे हैं। और मसला ये है कि मुस्तकबिल के लिए भी इदारों से खुद को सिलेक्ट करने और मौजूदा हुकूमत को हटाने की इस्तदा कर रहे हैं। इमरान खान तस्लीम कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ और जरदारी से मुताल्लिक करप्शन का बयानिया भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बनाया था। नवाज शरीफ को हटाने में भी एजेंसीज का हाथ था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी एजेंसीज ही चलाती रही हैं और उनके हाथ में तो कुछ नहीं था। ये सब आपके सामने रखेंगे, मगर पहले देखिए कि इमरान खान माजी में एक कठपुतली वजीर आजम बनने या एस्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलने के सख्त मुखालिफ हुआ करते थे। मैं चाहता हूं कि मैं वो वजीर आजम बनूं जो जब वजीर आजम बने तो मुल्क में अपने मैनिफेस्टो को अमल में ले आए। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टैब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बैठा हूँ। मगर इसके बाद उनकी सियासत और हुकूमत दोनों ही अपने इस मौक़िफ़ के बरक्स रही। ना सिर्फ उनकी सियासत इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चली, बल्कि उनकी हुकूमत भी कठपुतली साबित हुई। अब तो वो खुद भी इन सब बातों का एतराफ़ करते हैं। 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन पर सिलेक्टेड होने का इल्ज़ाम लगा और बाद में खुद उन्होंने और उनके साथियों ने तस्लीम किया कि हमारी हुकूमत एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट चलाती थी, हमारे हाथ तो बंधे हुए थे। हमारे हाथ बंधे हुए थे, कोलिशन पार्टनर्स थे, ब्लैकमेल होते थे, बजट पास करवाना है तो मिन्नतें करनी पड़ती थी, अपनी एजेंसीज को कहना पड़ता था कि उनको लेके आओ असेंबली में वोट कराने के लिए। बड़ी गलतियां मैं समझता हूँ। जो पॉलिटिक्स थी ना हमारी, वो बहुत ज्यादा आउटसोर्स थी। ठीक है, वो पॉलिटिक्स हमें करनी चाहिए थी खुद। सारे फैसले कोई और करता था आपके, पर जो पॉलिटिक्स हमारी आउटसोर्स थी। तो खुद पीटीआई के जितने बड़े लोग हैं जो ये कह रहे हैं, ये 3.5 साल तो खुद टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन कराते रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो खुद वो उस टेलीफोन एक्सचेंज में बैठ के हमें फोन करवाया करते थे। 2018 से 2022 तक की हुकूमत इमरान खान के लिए एजेंसियों ने चलाई। मगर सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने कल कहा कि उन्हें 2008 से 2018 तक एजेंसीज ही बताती थी कि नवाज शरीफ और जरदारी कितने ज्यादा करप्ट हैं। मुझे थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कई दफ़ा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। ये भी जो दौर था इनका 2008 से लेके, तब भी मुझे वो मटीरियल जी उसने इतना चोरी कर लिया, वो चाइना जाके तो इतनी किकबैक्स ले ली, ये मुझे बताया करते थे कि वो जी सलमान शहबाज ये वो चाइना पहुंचा तो किकबैक्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। ये सारी इन्होंने इनसे मुझे इंफॉर्मेशन आई थी। जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं। मैं ये सवाल पूछता हूँ एस्टैब्लिशमेंट से कि आपने इन लोगों को कैसे हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया, जबकि आप खुद ही बताते थे कि इनकी कितनी चोरी है। इमरान खान ने यह भी बताया कि नवाज शरीफ को नाअहल कराने में एजेंसीज ने कैसे अहम किरदार अदा किया। जो नवाज शरीफ की जो चोरी थी, यानी जो पनामा का, उसमें जो JIT बनी थी, वो सारे गवर्नमेंट के इदारे तो कॉम्प्रोमाइज थे, वो तो डरते थे नवाज शरीफ से। सिर्फ 2 जो ब्रिगेडर्स आए थे MI और ISI से, वो खड़े हो गए और जिसकी वजह से वो इंक्वायरी में उन्होंने चीजें मिल गई और नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ। इमरान खान की 26 साल जिद्दोजहद में 14 सालों की कहानी है, जिसमें खुद उनके बकौल 2008 से 2018 तक वो इस्टेब्लिशमेंट के बताने पर करप्शन का बयानिया बनाते थे। फिर इस्टेब्लिशमेंट की और एजेंसियों की वजह से नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए और 2018 से 2022 तक एजेंसियों के जरिए उन्होंने हुकूमत चलाई। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि इमरान खान ये तस्लीम करने के बावजूद कि हुकूमत उनकी थी लेकिन चला कोई और रहा था, मगर अब भी वो न्यूट्रल से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें, यानी मुस्तकबिल में भी वैसी ही सियासत करना चाहते हैं। अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूँ, क्या आपको फिक्र है इस कौम की? आपको पता है मुल्क किधर जा रहा है? न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफ़ा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। आपको रिव्यू करने चाहिए और सोचना चाहिए। इमरान खान ये भी कहते हैं कि न्यूट्रल्स चाहते तो उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश नाकाम हो सकती थी, मगर न्यूट्रल्स ने साजिश नहीं रोकी और करप्ट लोगों को हुकूमत में आने दिया और अब अपनी हुकूमत के फैसलों की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। लेकिन पहले यही इमरान खान न्यूट्रल्स की तारीफ करते नहीं थकते थे। जनरल बाजवा को सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ करार देते, अपने दौर में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को तारीखी करार देते थे। मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा है ये सबसे ज्यादा न्यूट्रल और प्रो डेमोक्रेटिक जनरल है मेरे ख्याल में। इसने कौन सी ऐसी चीज की है मुझे बताएं? सिर्फ नवाज शरीफ की मदद नहीं की तो खिलाफ हो गया। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूँ आज अभी कराची में मदद की जब बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था,
2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे कट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। सिविल मिलिट्री रिलेशन है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतर रिलेशन है। वजह इसकी क्या है कि पाकिस्तान की फौज आज मुकम्मल तौर पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है और आज शिकायत कर रहे हैं, सारी जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। इसके अलावा हालिया दिनों में इमरान खान एक और एतराज़ भी सामने लेकर आए हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर्स को आर्मी चीफ से नहीं मिलना चाहिए। बाय द वे मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन लीडर्स का क्या काम है आर्मी चीफ से बात करने का। हमारा ये अजीब चीज़ होती है कि ऑपोजिशन भी सारे जिस तरह मिल रहे हैं, यानी कहीं सुना है, मुझे पता है बरतानिया के अंदर, मैं बताऊँ ना, उधर से तो हमने अपना सिस्टम लिया। कभी सुना है कि बरतानिया का जो आर्मी चीफ है वो ऑपोजिशन लीडर से मिल रहा है? कभी भी नहीं हुआ। उसका तो काम प्राइम मिनिस्टर से है, प्राइम मिनिस्टर वो मिले। और खुद बता रहे हैं कि 2008 से 2018 तक अपोजिशन में होते हुए एस्टैब्लिशमेंट उन्हें नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की करप्शन की कहानियां बताती थी। खुद मुतालबा कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट मुस्तकबिल के लिए भी नजरसानी करे। 2014 के धरने में इमरान खान मुसलसल अंपायर की उंगली की बात करते रहे और फिर धरने के दौरान खुशी खुशी उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ से मिलने भी गए। उनकी ये मुलाकात रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये था 2008 से लेकर 2022 तक के 14 साल में इमरान खान की तजादात से भरपूर सियासत का जायजा। मगर इससे पहले इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहे थे, बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस का दिफा करते थे। पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े थे। मौलाना फजल रहमान को 2002 में वजारत उज़्मा का वोट दे चुके हैं और परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और एस्टैब्लिशमेंट का साथी करार दे चुके हैं। मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कह चुके हैं। मगर अब उसी परवेज इलाही को इमरान खान ने पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है। लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर में इमरान खान ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है और मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। जनरल मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़ें, जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहाँ इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में, जाहिर है क्या सर्कमस्टांसेस होंगे हम नहीं जानते, तो डील करके गए भी होंगे, लेकिन उस डील की अहमियत इसलिए नहीं होगी कि उन सर्कमस्टांसेस में He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like मैं टॉर्चर से आपसे जो भी ले लूं, और टॉर्चर could be mental or anything. It does not stand in a court of law. मगर इमरान खान ये बातें भी शुरू से नहीं कर रहे थे, बल्कि जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई तो इमरान खान उनके साथ खड़े हो गए थे और रेफरेंडम में उन्हें वोट दिया था, उनके इकदाम का दिफा किया था। The reason why we back General Musharraf is only one reason. हम जनरल परवेज मुशर्रफ की सिर्फ एक वजह से हिमायत करते हैं, क्योंकि वो करप्ट और बेईमान सियासतदानों को बाहर रखेंगे, जिनको ना तो इलेक्शन कमीशन ना ही हमारी सुप्रीम कोर्ट बाहर रख सकी है। हमारे यहाँ 4 दफ़ा हुकूमतें करप्शन की वजह से निकाली जा चुकी हैं और हर दफ़ा वही करप्ट सियासतदान वापस पार्लियामेंट में आए हैं और उन्होंने मुल्क को मजीद लूटा है। और परवेज मुशर्रफ को वोट देने के पीछे मेरी वजह ये भी है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इन बेईमान सियासतदानों को बाहर रख सकें। और फिर 6 महीने बाद नवंबर 2002 में इमरान खान ने वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए जनरल मुशर्रफ के उम्मीदवार ज़फ़रुल्लाह जमाली की जगह उन्हीं मौलाना फजल रहमान को वोट दे दिया, जो मुकाबले में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। यानी उस वक्त इमरान खान मौलाना फजल रहमान को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए थे। मैंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वोट दिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया। बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में इतनी प्री पोल रिगिंग नहीं हुई जितनी उन्होंने इस बारी की। सारी इंतजामिया ने इसमें शिरकत की और हमें पूरा पता था कि किस तरह उन्होंने ये लोगों को, इलेक्टेबल्स को एक पार्टी में डाला। मगर जनरल मुशर्रफ के उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली का मौक़िफ़ इस हवाले से मुख्तलिफ था। 2002 में इसको मैंने कहा इमरान अभी तो आ रही है सिलेक्शन, देखें कि कहते नहीं सर मैं वोट दूंगा। ऐसी भी क्या बात? मैंने कहा ठीक है थैंक यू। वोट देने की बात आई तो मैंने कहा आओ वोट दो। कहते नहीं, मुशर्रफ ने मुझे कहा था कि तुम बनोगे प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं दूंगा वोट। इमरान खान ने सिर्फ इसलिए आपको वोट नहीं दिया क्योंकि वो समझते थे कि मुशर्रफ उन्हें वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। हाँ सर, तो मैंने कहा भाई तुमको वो मुशर्रफ ने कहा था, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं था उससे। एक वक्त ऐसा आया कि इमरान खान जनरल मुशर्रफ को तबाही का जिम्मेदार करार देते थे और पीपल्स पार्टी और नून लीग की कारकर्दगी की तारीफ करते थे। सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हब पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ और आईपीपी बेनजीर के। जो आज अब बिजली के मसले आ रहे हैं, जो बेचारे लोग गर्मियों में
बिजली के बगैर रह रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 7 साल जनरल मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी, और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने के प्रोजेक्ट्स थे। और फिर आज इमरान खान जनरल मुशर्रफ को इन जमातों से बेहतर समझते हैं और इदारों से अपने हक में मुस्तकबिल के लिए भी नजरसानी का मुतालबा कर रहे हैं। तुम दोनों ने तो मुल्क का खून चूसा, तुम्हारे से तो बेहतर मुशर्रफ था। अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूँ, क्या आपको फिक्र है इस कौम की? आपको पता है मुल्क किधर जा रहा है? न्यूट्रल से आखिर में ये कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। बंद कमरों में कई दफा फैसले होते हैं, वो फैसले अच्छे नहीं होते। आपको रिव्यू करने चाहिए और सोचना चाहिए।